दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे पटवारी परीक्षा 2023 अभी तक की शिफ्टों में आए हुए प्रश्न, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इसमें एमपी जीके भी शामिल है और हिंदी भी शामिल है। परीक्षा में इस प्रकार नए प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका डाउन्स, यहाँ मिस्टेक हो गया है तो क्या लिखना था, सिंड्रोम रोग किस वजह से होता है। दोस्तों डाउन्स सिंड्रोम रोग किस वजह से होता है तो 21वें गुणसूत्र का त्रिगुणसूत्रता के कारण। इसका मतलब इंग्लिश में बोला जाता है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है WBC को क्या बोलते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं बोला जाता है। WBC का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, लगभग 1 से 4 दिन का होता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है। जो एल्यूमिनियम है इसकी संयोजकता कितनी होती है तो इसकी संयोजकता +3 होती है। कितनी होती है? +3 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र पूछा है तो राष्ट्रीय आय प्रति जनसंख्या होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक किसकी है। किसकी है दोस्तों तो स्टरडेल रॉबर्ट आर्मिटेज ने लिखी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है MPSSDEGB का पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड, इसका पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न है चमड़ा मतलब चमड़े लिखा, लेकिन जो भी कहना है चमड़ा उद्योग का GI टैग किसे मिला। जो चमड़ा उद्योग है उसका GI टैग किसे मिला तो दोस्तों इंदौर को मिला, इंदौर शहर को मिला। और क्लीन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो इंदौर शहर को ही जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाएगा क्या है, जो प्रमाण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो प्रमाण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, प्रणम्य है। प्रणम्य सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, ये क्या है। जो जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं क्या है दोस्तों, लोकोक्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हे एवं अजी किस प्रकार के कारक हैं। हे एवं अजी जो है किस प्रकार के कारक हैं तो संबोधन कारक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है हर्ष यातना पीड़ा खेद उपरोक्त में से कौन सा असंगत है। कौन सा असंगत है दोस्तों तो हर्ष जो है असंगत है, जबकि यातना पीड़ा और खेद जो है ये सही है, मतलब इन तीनों का मेल खाता है, जबकि इसका नहीं खाता है, यह संगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश में किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था। किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया था तो दोस्तों इसका जो आंसर था, आंसर इसमें नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है तो सिंगापुर देश है उसके बीच होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है क्या पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कौन सा कारक होगा। कौन सा कारक होगा दोस्तों तो अधिकरण कारक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका गर्मियों में रोज नहाया जाता है
ये कैसा वाच्य है? ये कैसा वाच्य है? तो भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नवरात्र में कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसके बाद अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कवक से संबंधित प्रश्न आया था। ये क्या है? कवक से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है दोस्तों? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है। जो ध्रुवीय ज्योति है उसका घर क्या कहलाता है? वायुमंडल का ऊपरी भाग। वायुमंडल है जो उसका ऊपरी भाग कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गणगौर नृत्य श्योरपुर में कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है। कहाँ पर? श्योरपुर में चैत्र मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आदिल शाह चतुर्थ ने करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे अपना। अगला प्रश्न दिया गया है, अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? जो सतपुड़ा है उसकी रानी किसे कहते हैं? तो पचमढ़ी को कहा जाता है। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? कितनी महारत्न जो कंपनियां हैं? 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला? जो गांधार जो है महाजनपद की राजधानी थी। इसके बाद फैट का पूरा नाम क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस जो है क्या है? सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कुल कितने हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो सिलीनेक्स का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखा जाएगा, किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर सब पर कर लगाए गए हैं? किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 246 में सही आंसर 246 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? कहाँ पर आयोजित होता है? तो ग्वालियर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हृदय कौन से ऊतक से बना होता है? तो पेशी ऊतक से बना होता है। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो नाइट्रोजन होता है। किसमें? हवा में। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने हैं? कितने आयुध कारखाने हैं? तो 6 कारखाने हैं। अगला प्रश्न है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रेसाइट में सबसे अधिक कोयले की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ऊतक किससे मिलकर बनता है? ऊतक जो है किससे मिलकर बना होता है? कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल से मिलकर ऊतक बना होता है। अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल कौन से समूह से संबंधित है? तो NH2 एंड COOH से संबंधित
होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दाब का सूत्र क्या है। दाब का सूत्र पूछा गया है तो क्या होता है, तो होता है बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का ऐसा मात्रक पूछा जाता है दोस्तों तो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है किसका, दाब का ऐसा मात्रक। इसके बाद ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई है। जो ग्वालियर का मंदिर है उसमें कौन सी लिपि लिखी गई है, तो प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि, प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन पूछी गई है तो 21% आपकी ऑक्सीजन उपस्थित है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, अभी बताया था पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि जो है उसको मापने की इकाई क्या है, डेसिबल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे, तो 30 लाख लोग थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख हैं, तो मोढ़ी लिपि के शिलालेख, मोढ़ी लिपि के शिलालेख हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक एटीपी में कितनी कैलोरी होती है, तो 7.3 किलो कैलोरी होती है। मेघा परमार का संबंध किससे है, तो पर्वतारोही से है। किससे, पर्वतारोही से है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया। कब गठित किया गया, तो 20 अक्टूबर 2010 को गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। किस केमिकल का उपयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए, तो क्लोरीन। किसका, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था, तो 12 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार कब मिला, तो दोस्तों मिला था इनको कब मिला था, 29 अगस्त 2020 को मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उद्योगों क्या है, अगला प्रश्न है उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया। किसने किया था, हूणों ने किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था, 1865। कब किया गया, 1865 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। अगला प्रश्न है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो बिहार राज्य पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, धनखड़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को रेलवे ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है, सुशील कुमार। किसको, सुशील कुमार को निलंबित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी, 1926 में महाराजा यशवंत राव होलकर जी ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, गैल्वेनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे Zn से प्रदर्शित भी किया जाता है। अगला प्रश्न है रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब हुआ था, 22 जनवरी 1988 को
हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीन्स किससे बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी? 1810 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो शारदा। क्या होता है? शारदा होता है। मौर्य वर्ष किसके बाद समाप्त हो गया था? बृहद्रथ के समय समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जो कि 25वें बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट। कौन सी है? इनपुट डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है आपका, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? 21वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न है आपका, जय विलास महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था? 2013 में मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है इस क्लास का अंतिम प्रश्न, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो घटता है। क्या हो जाता है? घटता है। इसका सही आंसर घटता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।